अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। तो आज हम जितनी भी डिशेस बना रहे हैं ना, वो आप लोग इफ्तार पार्टीज़ में भी बना सकते हैं एंड ईद पर भी बना के जो है वो एंजॉय कर सकते हैं। तो आज के हमारे मेन्यू में था बेक्ड मैकरोनी, स्ट्रॉबेरी क्रीम चीज़ केक, हरी मिर्च कीमा एंड थ्रेड चिकन, जो कि बहुत मज़े की बनी थी जिसकी सबसे ज़्यादा तारीफ़ हुई थी। तो बस ये हमारी सारी डिशेस थी, मैं दिखा रही थी कि कैसी बनी थी, ताकि आप लोग वीडियो एंड तक देखें और ये सारी रेसिपीज़ फॉलो करें ताकि आपकी भी बहुत सारी तारीफ़ें हों। तो सबसे पहले जो है वो हम लोग मैकरोनी बना रहे थे, तो उसके लिए जो है वो हमने आलू जो है वो बॉईल कर लिए थे। ये कितने आलू थे? ये हमने लिए थे 3 आलू थे बड़े साइज़ के, और मैंने इसमें 2 टेबलस्पून बाउल में पहले ही मक्खन डाल दिया था और अच्छी तरह बॉईल करके हमने इसको मैश कर लिया था। और अब मैं इसे छान रही थी ताकि बिल्कुल ना स्मूथ सा हमारा पेस्ट बन जाए आलूओं का। अच्छी तरह से कोई भी लम्स वगैरह ना आए ना, तो बड़ा ज़बरदस्त से पोटैटो बनेंगे हमारे। अच्छी तरह असल में मेरी जाली जो थी ना वो डबल जाली थी, जिसकी वजह से मुझे मुश्किल हो रही थी छानने में। इसके बाद मैंने इसमें हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर डाला था, हाफ़ टी स्पून सॉल्ट डाला था और मिक्स हर्ब डाली थी मैंने इसमें थोड़ी सी, और मक्खन में इसमें पहले ही 2 टेबलस्पून डाल के अच्छी तरह से आप इसको मिक्स कर लें, बिल्कुल क्रीमी और स्मूदी बना लें। देख, आलू लग ही नहीं रहे, इतने सॉफ्ट सॉफ्ट मज़े के लग रहे हाँ, हैं। और जब आने बॉयल किए थे तब कितनी ज़्यादा क्वांटिटी लग रही थी ना, और अब देखो कितने चुन्ने मुन्ने से हो गए। और यहाँ पे हम बना रहे हैं इसकी चिकन जो है वो हम बना रहे हैं। हमने चिकन जो है वो पहले ही मैरिनेट कर ली थी। इसके मसाले बहुत सिंपल से ही हमने डाले थे, टिक्का मसाला और जो नॉर्मल सा मसाला हाँ, बनता लहसुन है। अदरक का पेस्ट डाल के मैंने बस थोड़ी सी लाल मिर्ची और लहसुन अदरक का वो टिक्का मसाला डाल के 1 टेबलस्पून इसको मैंने मैरिनेट कर लिया था, और 2 टेबलस्पून ऑयल डाल के इसको मैंने भूना और फिर पका के रख लिया। वो इतनी छोटी-छोटी चिकन की वो क्यूब्स कटी हुई थी कि वो फ़ौरन ही हो गई। इसके बाद मैंने ये केक का टिन लिया है। आपके पास अगर बेक्ड डिशेज़ हों तो आप उसमें कर लें, मेरे पास नहीं थी तो मैंने केक के टिन में बटर पेपर लगाया और उसके बाद मैं पोटैटो की लेयर लगा रही हूँ, और इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी आधे घंटे के लिए ताकि ये सेट हो जाए। और ये बहुत पतली सी लेयर बनी थी। अगर आप ज़्यादा मतलब आलू चाहते हैं तो आप ज़्यादा हाँ, आलू बॉयल कर लें। सही हमने कह जो है रही वो हैं। बिल्कुल पतली सी लगाई थी। इसके बाद हमने ऑयल डाला है 1 डेढ़ टेबलस्पून, और उसमें मैंने 1 टेबलस्पून भर के बिल्कुल बारीक क्रश करके लहसुन डालें, और ये हम बना रहे हैं उसकी जो मैकरोनी होती है ना, वो बना रहे हैं मैकरोनी हम। की बना रहे हैं। तो मैंने इसमें हरी मिर्चें डाल दी बिल्कुल बारीक-बारीक कट करके, और ये मैंने 2 से ढाई कप मैकरोनी ली थी। तो इसको डाल के हम इसमें थोड़ा-सा सौते करेंगे। अच्छा, नमक का ख़्याल रखिएगा क्योंकि हर चीज़ में आप अपने हिसाब से नमक डालें। ये ना हो कि एक ज़्यादा किसी क्वांटिटी में चीज़ में नमक कम या डल ज़्यादा हो जाए। जाए, हर चीज़ में थोड़ा-थोड़ा डालें, या फिर क्योंकि इसको तो बॉयल करते हुए मैकरोनी को हमने नमक नमक डलता है। डाला था। तो मैंने वर्सेस्टाइर सॉस डाला है 1 टेबलस्पून, और सोया सॉस डाला है 1 टेबलस्पून, और चिली सॉस जो होता है वो भी मैंने 1 टेबलस्पून डाला था, और सिरका भी। इसके बाद मैंने हरी मिर्च कुटी हुई लाल मिर्चें, नमक हाफ़ टी स्पून डाला है, नमक भी हाफ़ टी स्पून डाला है, और ये मैंने मिक्स हर्ब डाली है। चिकन पाउडर डाला था मैंने हाफ़ टी स्पून। बिल्कुल नॉर्मल से मसाले डाल के मैंने इसको बना लिया था। अब देखिए हमने नमक भी कितना इसमें कम डाला है। अब ये जो है हमने 2 चम्मच जो है वो टेस्ट नॉर्मल करने के लिए उसमें केचअप डाल दिया था। आप चाहें तो आप थोड़ी-सी शुगर भी डाल सकते हैं ताकि उसका टेस्ट जो है बैलेंस लेवल नॉर्मल हो हो जाए जाए। ना। हाँ। अब मैंने इसमें 2 चीज़ स्लाइस डाले थे जो पता नहीं बाहर रखने की वज़ह से ना चिपक से गए थे, और इसको अच्छी तरह से आप इसमें मिक्स कर लीजिएगा। ये इसके अंदर जो है वो चीज़ स्लाइस डालना बिल्कुल ऑप्शनल है क्योंकि ऊपर तो ऑलरेडी डलेंगी, तो आप अंदर आपकी मर्ज़ी है आप डालें ना डालें। फिर हमने जो ये क्रीम डाल दी थी 2 इसमें। टेबलस्पून हमने इसमें क्रीम डाली थी, और इसको मैंने मिक्स कर लिया था। बस ये रेडी है। मैंने चूल्हा बंद कर दिया था। अब हमने इसको निकाला है फ्रिज में से, और ये गरम-गरम ही हम इसके ऊपर सेट कर सेट कर देंगे ये। देंगे। चारों तरफ अच्छी सा लेवल इसका बराबर इक्वल कर लें। इसके ऊपर मैंने हल्की सी मोज़रेला चेडर चीज़ डाली थी। हाँ, थोड़ी-थोड़ी सी डाली थी। तो नहीं, ये मोज़रेला थी। ये थोड़ी-सी मोज़रेला हमने चीज़ मोज़रेला डाली, उसके ऊपर देन हमने चिकन की लेयर लगाई एंड देन फिर हम दोनों चीज़ें अपनी लगाएँगे। हमारे पास जो दूसरी वाली होती है चेडर, वो जो है वो हमारे पास ऐसी नहीं थी, तो हमने उसकी जो है वो चीज़ स्लाइस रख देते हैं। हाँ, चीज़ स्लाइस रख देते हैं हमने उसकी जगह। ऑप्शनल है, आप दोनों रख सकते हैं, कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने इसमें चीज़ स्लाइस इस तरह करके लगा दिए थे। अगर आपके पास चीज़ नहीं है तो आप मतलब वो जो व्हाइट सॉस बनता है वो बना लें, वो भी बिल्कुल चीज़ की तरह होता है, आपको फ़र्क पता भी नहीं चलेगा हाँ, आपको। चीज़ स्लाइस रखने के बाद हमने इसके ऊपर मोज़रेला चीज़ डाल दी थी। ये ऑप्शनल है, जितनी ज़्यादा डालना चाहें आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से डाल लें। फिर हमने इसमें ऑलिव डाल के मैंने इसमें थोड़ी सी कुटी हुई मिर्च और ओरिगैनो डाल दिया था, और फिर हमने इसे बेक कर दिया था 10 से 15 मिनट के लिए। तो मैंने तो पतीले में बेक किया था, आप ओवन में जो भी हो आपके पास ओवन हो पतीला हो उसमें आराम से कर लें।
और ऊपर से ये मसाले ज़रूर डालिएगा, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब जो है वो हम थ्रेड चिकन बना रहे थे, तो उसके लिए हमने चिकन ले ली थी और चिकन को हमने जिस तरह अम्मी ने अभी दिखाया है, लंबे-लंबे जो है वो पीसेस में उसे कर लिया था। मैंने इसमें बस हाफ़ टी स्पून रेड चिली पाउडर डाला है और मैंने इसमें नमक डाला है, हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर डाली है और चिकन पाउडर डाला है हाफ़ टी स्पून, और सिरका डाल रही हूँ मैं 1 टीस्पून, और चिली सॉस डाला है और सोया सॉस। यही मसाले डाल के मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था। अब मैं इसमें डालूँगी मैदा। तो मैंने 2 टेबलस्पून इसमें पहले मैदा डाला, फिर बाद में मैंने एक और टेबलस्पून डाला था। वो आप देख लें कि आपके रिक्वायरमेंट है, ज़रूरत है या नहीं है। अगर ज़्यादा लिक्विडी हो जाए, क्योंकि अभी मैं इसमें एक अंडा डालूँगी, अंडा डालने के बाद नहीं वो थोड़ा लिक्विडी ज़्यादा हो गया था, तो फिर मैंने इसमें थोड़ा-सा और डाला था। अच्छी तरह से मिक्स कर लें आप इसको। मैरिनेशन के लिए रख दें, लेकिन हमने शायद मैरिनेशन के लिए रखा नहीं था ना। ये मैंने हमने डायरेक्ट कर लिया था, क्योंकि उस वक्त हमारे पास टाइम नहीं था। और जब अम्मी ये बना रही, मैं अम्मी से पूछी जा रही थी, अम्मी आप क्या क्या मतलब, ये जब अम्मी ने निकाली, मतलब अम्मी आप क्या बनाना चाह रही है, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा अच्छा, है। ये मेरी फ्रीज़र में रखी हुई थी मांडा पट्टी है ये। मांडा पट्टिया, तो ये इसलिए इनकी ना थोड़ी सी शेप ऐसी हो गई थी। अगर ताज़ी नहीं थी ना, ये हाँ। कुछ दिन पुरानी रखी हुई थी। बस इनको बारीक बारीक का बिल्कुल थ्रेड की तरह काट लीजिए और फिर उसको आप फैलाएं बैट की तरह, और इसके ऊपर इसको इस तरह फोल्ड करके तो खुद ही चिपक वो जाएंगी खुद ही उससे। अंडे से और मैदे की बैटर की वजह से ना अच्छी तरह से वो खुद ही इस पे चिपक जाती हैं। और जो थोड़ी सी एक्स्ट्रा बाहर निकल रही हो ना, सिर्फ उनको निकाल दें, बाकी उसमें आप लगे हाँ, रहने वरना दें। ये ऐसी ही रहती हैं, इसकी खूबसूरती ही इसी चीज़ में है। अभी आपने शुरू में देखी अनइवन जो होगी ये कैसे। आड़ी टेढ़ी बाहर हाँ। निकल रही होंगी ना, इसकी खूबसूरती इसमें होती है। और मैं अम्मी बोलती, अम्मी ये ना मुझे लग रहा है ये कुछ हो गया, हाँ, और कुछ को हो बहुत डर जाए। लग रहा था, वो समझती मम्मा ये सब निकल ना जाए, हाँ, पट्टियाँ अलग, या चिकन तो अलग। चिकन कच्ची रह जाएगी। मैंने बोला अम्मी क्या कर रही हो, अब मैंने बोला तुम चुप करो, बस जो मैं कर रही हूँ ना वो मुझे करने दो। तो मैंने बोला ठीक है भाई, कर लें आप जो करना है आपको। अब जो है वो हम केक की रेसिपी बना रहे थे, और ये केक बहुत ज़्यादा मज़े का बना था, और ये कोई भी इजीली बना सकते हैं। प्लीज़ इसे ज़रूर, किसी चीज़ को ट्राई करें ना करें, इस केक को ज़रूर ट्राई करिएगा। बहुत ईज़ी से मैंने मेथड से बनाया है केक। मैंने सिर्फ 4 अंडे लिए थे और उसको मैंने हल्का सा बीट किया, उसके बाद मैंने 120 ग्राम इसमें शुगर डाली है। अब हम इसे बीट करेंगे। 1 टीस्पून मैंने इसमें वनीला एसेंस डाल के, अब हम इसे कितने मिनट, हमने 8 से 9 मिनट, 10 मिनट हमने 10 तकरीबन मिनट करना था। हाँ, हमने इसे तकरीबन। बीट किया था, ताकि ये फ्लफ़ी हो जाए खूब अच्छी तरह, डबल ट्रिपल हो जाइए। यहाँ आपको ज़रूर मेहनत करनी है, यहाँ टाइम ज़रूर जाएगा आपका, वरना और कहीं आपका टाइम नहीं जाएगा। अब ये देखिए कितनी, इसकी क्वांटिटी कितनी हो गई है, इसको 10 मिनट करा तो हमने। अभी हमने इसमें 120 ग्राम ही इसमें मैंने ऑयल डाला है, और उसको हम बस इतना मिक्स करेंगे कि अच्छी तरह से ये मिक्स हो जाए सारे बैटर में और ना इसकी ऑयल। ये फॉर्म बननी चाहिए जो अभी हमने दिखाई है ना, इस फॉर्म में आई है। अब हम इसमें 120 ग्राम ही मैदा डालेंगे, और मैदा मैंने पहले भी छान के रखा हुआ था, और उसमें मैंने 1 टीस्पून भर के जो है बेकिंग पाउडर डाला था, और अब मैं इसे दोबारा छान के डाल रही हूँ। बस ये देखिए इतना सिंपल था, और ये हमारा बैटर तैयार हो भी गया है। इसे आप इसके अंदर डालें, और इसको हमने इतने सिंपल तरीके से करा था, और ये इतना खूबसूरत लग रहा था ना, इतना बिल्कुल सिंपल डेकोरेशन करी थी हमने, कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया था। नॉर्मल स्ट्रॉबेरीज मंगा के हमने जो है वो लगा दी थी, और ये इतना इतना मज़े का बना सॉफ्ट था और ना। बहुत बहुत स्पंजी बना था। हाँ, इतना सॉफ्ट बना था कि वो टूट रहा था थोड़ा सा। हाँ, बहुत असल ज़्यादा ही नहीं, सॉफ्ट बन असल गया में था। ये स्पंज जो है ना, वो हमेशा एक दिन पहले बना के रखने चाहिए, और ये हमने उसी दिन बनाया था। हाँ। तो ये बहुत ज़्यादा वो हो रहा था, नाजुक सा। सॉफ्ट ऐसे संभालना थोड़ा सा मुश्किल हो गया था। उसके बाद जो है वो हम उसके ऊपर लगाने की जो है वो क्रीम आइस बीट की। कर रहे हैं, तो उसके लिए मैंने 1.5 कप ली थी ये व्हिपिंग क्रीम, और ये चीज़ क्रीम हमने 2 पैकेट लिए थे, और मेरे ख्याल से इसमें 80 ग्राम था। 100 ग्राम था। 100 ग्राम 120 था या कितना था? मेरे ख्याल से 100 ग्राम थी, या 80 ग्राम का ये बॉक्स है एक। मुझे लग रहा है 120 का था। अच्छा, तो बस ये जो बॉक्स आपने देखे ना, ये इसी क्वांटिटी में आप ले लें। 100 भी होगा तो भी चलेगा, 80 भी होगा तो भी आप चलेगा। टेस्ट कर लेना। और मैंने पहले एक बॉक्स डाला, उसको मैंने टेस्ट किया, ताकि भाई बहुत ज़्यादा टेस्ट ना आ जाए। ना, हाँ, हाँ, क्रीम चीज़ की वजह से। तो हमें उतना टेस्ट नहीं आया था, तो हमने इसलिए फिर दूसरा भी मैंने डाल एक और दिया। बॉक्स डाला तो इसमें, आप लोग भी जो भी इस्तेमाल करें, आप थोड़ी सी डाल के क्योंकि टेस्ट अलग कर अलग लिएगा। कंपनियों की होती हैं, किसी में ज़्यादा खटास होती है क्रीम में, किसी में कम, तो आप उस हिसाब से अपना पहले चेक कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। थोड़ी थोड़ी सी डाल के चेक करते रहें, अगर जब आपको लगे कि हाँ इतना टेस्ट काफ़ी है, तो आप बस बंद कर दें उसे। अच्छा जी, हमने क्या करा, हमने इस केक की जो है वो 3 लेयर कर ली थी। पहली लेयर लगाई हमने, उसे शुगर से कोट किया, देन हमने क्रीम लगाई, एंड देन हमारे पास ये स्ट्रॉबेरी जैम पड़ा हुआ था, जो अम्मी ने खुद ही घर पे बनाया था। इसकी रेसिपी मुझे नहीं लगता कि है या नहीं है, आप देख कर नहीं, इसकी खुद ही बना रेसिपी हमने दिएगा। पिछले साल दी थी, शायद पिछले से नहीं दी पिछले थी मुझे साल। लग रहा है।
अच्छा। हाँ, तो आपने देखिए बस मैंने बहुत ईज़ी तरीके से बनाया था, जितनी स्ट्रॉबेरी लें उतनी ही आप शुगर लें और उसमें आप लेमन या फिर लेमन जूस डाल लें 1-2 टेबलस्पून या फिर आप सिरका डालें और एक साथ ही इसको आप पकाने के लिए रख दें। जब स्ट्रॉबेरी गल जाए, बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए, तो आप उसे या तो ब्लेंडर में कर लें या फिर हाथ से या किसी भी चीज़ से कर लें, वो ऐसी हो जाएगी। अच्छा मेरी हाथ से हुई भी थी। हाँ, अच्छा मैंने दिखाया नहीं कि हमने 3 लेयर लगा के हमने सेम प्रोसेस फ़ॉलो करा था, क्योंकि वो नॉर्मल है, हर कोई सेम ही चीज़ करता है और हम पहले भी कितनी बार दिखा सकते थे। मैंने बस एक ही चीज़ दिखा देते हैं एंड देन फिर आप लोग खुद ही कर लेगा। फ़ॉलो कर हाँ, लीजिएगा ना उसके उसे। ऊपर जो है वो हमने ऐसे फ्लावर्स वगैरह हम बनाए थे, हमें डेकोरेशन समझ में नहीं आ रही थी, तो अम्मी ने बोला ऐसे करके फ्लावर बना देते हैं, स्ट्रॉबेरी लगा देंगे, तो एक खूबसूरत सा जो है ना उसका डिज़ाइन बन जाएगा। फ्लावर्स बनाते हुए इतना डर लग रहा था, क्योंकि चले केक में तो अम्मी एक्सपर्ट हैं, लेकिन ये फ्लावर्स वगैरह हमें इतनी हाँ, प्रैक्टिस मेरी नहीं इतनी है, ना प्रैक्टिस नहीं है तो हमें इसमें, डर ही हाँ। लग रहा था कि ये ना हो केक की पूरी शक्ल ही ख़राब हो जाए, लेकिन ख़ैर वो और जब खूबसूरत लग केक रहा का था। लुक अगर अच्छा हो ना, तो फिर टेस्ट तो बंदा बाद में करता हाँ, है, पहले तो देखता है। हाँ, अब शक्ल से ही ख़राब लगेगा तो बंदे की क्या फर्स्ट इम्प्रेशन जाएगा कि कैसे ही बना होगा। लेकिन बहुत मज़े का बना था और हाँ। लग भी बहुत खूबसूरत रहा था। हाँ, और ये केक जैसे जो बड़े लोग होते हैं, जैसे नानियाँ दादियाँ या जैसे मेरे पापा या नाना, वो चॉकलेट वगैरह नहीं खाते, तो ये उनके टाइप का केक है कि सब खा लेते हैं। अब जो चॉकलेट नहीं खाते वो तो वनीला खा लेते हैं, लेकिन जो हाँ सही बोली हूँ ना, जो चॉकलेट नहीं खाते हाँ। वो वनीला खा लेते हैं, लेकिन चॉकलेट वाले दोनों खा लेते हैं, तो आप चॉकलेट ना बनाए, अब ये बनाने ज़्यादा बेहतर है। ओह गॉड। अच्छा, अब जो है वो उरूज को आज रोज़ ज़्यादा लग रहा है। अब हम जो है वो हरी मिर्च कीमा बना रहे थे, उसके लिए हमने ये हरी मिर्च ली थी। अच्छा, मैंने 2 तरह की हरी मिर्च ली थी, एक तो मैंने तेज़ ली थी और एक मैंने थोड़ी जो कम तेज़ होती है ना, वो ली थी। और प्याज़ मैंने ली थी 2 कप कह रही हूँ मैं। 2 2 प्याज़ ली थी मैंने मीडियम साइज़ की, उनको मैंने गोल्डन ब्राउन कर लिया था और हाफ़ केजी कीमा है मशीन का, तो मैंने ये इसमें डाला है। अब मैं इसे खूब अच्छी तरह भूनूँगी, इसका पानी खुश्क करूँगी, फिर मैं इसमें डालूँगी 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट और 1 टीस्पून अदरक का पेस्ट। अब हम इसे इसके साथ अच्छी तरह भूनेंगे और खुश्क कर लेंगे, और जो बारीक वाली हरी मिर्चें थी ना, वो भी मैंने इसके साथ ही इसमें डाल के इसको भून लिया था। ताकि अच्छा सा टेस्ट आ जाए उसका। 1 टीस्पून मैंने इसमें कुटी हुई लाल मिर्चें डाली थी, 1 टीस्पून ही मैं हाफ़ टीस्पून मैंने हल्दी डाली थी, धनिया पाउडर मैंने 1 टीस्पून डाला था और नमक भी मैंने इसमें 1 टीस्पून ही डाला है। और देखिए भून गया अच्छा तरह से। अब जब इसका पानी खुश्क हो गया, फिर मैंने इसमें एक बड़ा सा टमाटर लिया था और उसको मैंने बारीक-बारीक काट लिया था और मैंने छिलका भी उतार लिया था उसका। जब टमाटर हमारा अच्छी तरह गल जाएगा, फिर मैं इसमें डालूँगी दही। तो ये मैंने हाफ़ कप दही लिया था, उसको मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया था। बहुत क्विक सी रेसिपी है और ईज़ी से मसाले, और ये यकीन करें सहरी में पराठों के साथ बहुत बहुत ज़बरदस्त मज़े का लगती है। लगता है। बहुत मज़े की लगती है। हम लोग की कुछ डिशेज़ हैं जो हम लोग सहरी में मतलब रेगुलर बेसिस पे बनाते हैं हर दूसरे दिन, जैसे कि ये कीमा निहारी, तो इसमें ये कीमा ज़रूर आता है, क्योंकि ये बहुत मज़े का बनाता है। पराठे के साथ आप पराठा बनाएँ, रोटी बनाएँ, हर चीज़ के साथ ये मज़े का लगता है। अब हमने इसमें मोटी वाली जो हरी मिर्चें थी वो डाल दी और धनिया डाल के मैं इसको मैंने इसमें हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर और हाफ़ टी स्पून ही गरम मसाला डाला है और बस हम इसे 5 मिनट के लिए दम पे रख देंगे। हमारा जो मज़ेदार सा कीमा है वो रेडी हो जाएगा। बहुत क्विक बन गया था ये, इसमें भी ज़्यादा टाइम नहीं लगा था। अच्छा, ये रेसिपी जो थी थर्ड चिकन की, हमने एक दिन पहले बनाई थी, तो आप इसे बना के इस तरह फ्रीज़र में भी फ्रीज़ कर सकते हैं आराम जैसे से। दावत के लिए आप पहले से हाँ। प्रिपरेशन करते हैं, तो उसके लिए आप पहले से ही बना के रख लें। और रमज़ानों में तो इफ्तार पे बहुत ज़बरदस्त सी हाँ, रेसिपी डिश है होती ये। है हाँ, ये। पहले से बना के रख लें तो इतनी सहूलत हो जाएगी। और मुझे लगता है रमज़ानों में मतलब इफ्तार में ना फ्राइड आइटम्स का बहुत ज़्यादा। ज़्यादा वो होता है, उसकी तरफ ज़्यादा रुझान होता है, तो उसमें आप ये ज़रूर बना सकते हैं। आपका जैसा आपको लगे कि आपको अपना कलर चाहिए, आप उस तरीके से लाएँ एंड देन आप हाँ, जितना निकाल लें। मर्ज़ी गोल्डन करें, लेकिन ये है कि इसको एक तरफ से हमने 5 से 6 मिनट तक पकाया था, तो क्योंकि हमें चिकन गलानी भी हाँ, है। चिकन कच्ची थी तो क्योंकि उसी अंदर से। हिसाब से 3-4 मिनट एक तरफ और 3-4 मिनट तक एक तरफ आप फ्राई करें पलट के। कुल टाइमिंग इसकी 9 से 10 मिनट तो होनी चाहिए, ताकि हल्की आंच पे बिल्कुल, ताकि अंदर से चिकन गल जाए हमारा। और ये हमारी अम्मी जो है वो ऊपर से इतना हरा धनिया डाल देती है, इतना पुदीना डाल देती है कि डिश नज़र नहीं आती। मतलब अम्मी बस कर दे, डिश नज़र आने दे, क्या बनाए वो भी मुझे नज़र रोकती आए। ही रहती है, भाई मम्मा बस कर दे, बस कर दे, भाई थोड़ा तो डालने दो। अभी आपने देखा है ना कितना डला हुआ है, ये इससे ज़्यादा डाली थी, आधा मैंने वीडियो कट करके निकाला है कि बस करें, अब नज़र नहीं आ रहा कीमा हमारा। उसके बाद जो है हमने ये बड़े ध्यान से ये निकाला था, क्योंकि पहले तो समझ में नहीं आ रहा था ये कैसे निकालें। फिर अम्मी ने बोला मैंने ये लगाया इसलिए था कि जिसको आराम से निकालें, इसको आराम से एंड निकाल देन लें अम्मी ने हम। इसे फ़ोल्ड कर दिया था। तो ये हमारी सारी डिशेज़ जो हैं वो तैयार हो गई थी, और इतनी 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 मज़े की बनी थी ना कि मैं आपको बता भी नहीं सकती। और सबसे पहले जो है मैंने बोला मैं तो ये खाऊँ, गरम-गरम चीज़ जो है वो पहले खाएँ, ताकि चीज़ का मज़ा भी आए गरम-गरम खाने में। ये बहुत मज़े की बनी और थी, अम्मी बस यकीन कट करें। करके दे रही थी, और अम्मी मैं ने सबको बोला बस कटिंग करके दे रही थी, क्योंकि ये लोग कहते हैं कि बस आप हमें निकाल के दें। हाँ,
खुद, क्योंकि खुद निकालने में समझ में नहीं आता। और ये देखें, मैं तो बस इसीलिए हूँ यहाँ पे, यही चीज़ है जो मुझे यहाँ रखती है, वरना मैं यहाँ ना हूँ। इतनी मज़े की बनी थी, इतनी मज़े की बनी थी, मैं बता भी नहीं सकती आपको। और जो चिकन का टेस्ट आ रहा था ना, बहुत मज़े का आ रहा था। बहुत ज़बरदस्त बनी थी, सब चीज़ें बहुत अच्छी बनी थी। और मुझे तो ये होता है कि मुझे हर चीज़ ट्राई करनी होती है, तो थोड़ा मुझे थोड़ा थोड़ा करके थोड़ा चखना खाना होता है, पड़ता है। हाँ, हाँ। तो मैं अपनी इस चक्कर में ना सारी चीज़ें खा तो लेते, लेकिन अपनी फेवरेट चीज़ आप दोबारा नहीं खा सकते, क्योंकि हिम्मत नहीं बचती। लेकिन मैंने फिर भी ये दोबारा खाई थी। लेकिन थर्ड चिकन बहुत मज़े की बनी हाँ, थी, इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त और मैं था। बता दूँ, ये इतनी सारी बनी थी और मुझे ये सिर्फ एक ही मिली, मतलब ये चट हो गई थी फ़ौरन ही। बहुत गरम गरम भी थी ना, गरम गरम में बहुत ज़बरदस्त लगती है हाँ, और टेस्ट। इतने क्रंची क्रंची जो है ना, ये मतलब मुंह में जाती है एकदम और मज़े की लग चिकन भी रही इतनी थी। सॉफ्ट जूसी थी अंदर से। और हमने ये सॉस जो है ना, वो केचप और मायोनीज मायोनीज और और चिली गार्लिक चिली इन सॉस सबको डाल के मिला के बना हमने लिया था। बना लिया था। एंड देन मैंने कीमा, मेरी क्वांटिटी देख रहे कीमे की, मैंने इतनी थोड़ी सी ली थी, और मैंने 2-3 वाले खा के वो भी मैंने पापा को दे दिया। पापा, मेरे अंदर बस अब हिम्मत नहीं है और खाने की। इतने चुन्ने मुन्ने से तो इनके पेट होते हैं, हाँ, ज़्यादा खाया चखने नहीं चखने में जाता, ही फुल हो जाता पेट है। फुल हो जाता है। हाँ, तो बस अब जो है वो फाइनल हम लोगों ने सब समेटा, उठाया, एंड देन हम लोग केक लेकर, हमने बोला अब जो है ना वो हम केक खाते हैं। और केक कटिंग करते हुए मैंने अम्मी को इतना, मतलब अम्मी बिल्कुल अरे परफेक्ट पीस इतना डरा चाहिए, देती है, इतना डरा देती है कि हद नहीं है। मतलब अम्मी बिल्कुल परफेक्ट पीस चाहिए मुझे, एकदम ऐसे ताकि मैं दिखाऊं, और वो पूरे अंदर की ना मम्मा सारी ऐसे छुरी, लेयर्स। मम्मा ऐसे छुरी, मम्मा ऐसे छुरी, मम्मा ऐसे नहीं, मम्मा यहाँ से मेरे हाथ कांप रहे। मतलब अम्मी बिल्कुल अंदर से मैंने ना, कहा अरे भाई तुम खुद कर लो। मैंने तो वीडियो कॉल बनाएगा, मैंने एकदम परफेक्ट पीस चाहिए। और देखिए कितना मज़े का परफेक्ट पीस बनकर निकलेगा। ये देखें सारी लेयर्स जो है ना इतनी आराम से दिख रही हैं, और ये भी बहुत मज़े का बना था। प्लीज़ केक ज़रूर ट्राई करिएगा आप लोग। केक ही नहीं, हर चीज़ ट्राई कीजिएगा। हाँ, हर चीज़ ट्राई करिएगा। तो बस यही था हमारा आज का मज़े का व्लॉग। उम्मीद करता हूँ आप लोग को पसंद आया होगा। मेक श्योर टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड वी विल मीट यू गाइस इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट व्लॉग वेरी सून। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़।